नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जो इतिहास के पन्नों में नहीं अपितु संतों के आंसुओं में लिखी गई है। हम सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है, परंतु क्या आप जानते हैं कि उस प्रेम का अंतिम अध्याय कितना दर्दनाक और कितना रहस्यमयी था? आज के इस वीडियो में हम श्री राधा रानी के जीवन के उस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में केवल रसिक संत या सच्चे भक्त ही जानते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड की स्वामिनी, ब्रज की लाडली, जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने प्रियतम से मिलने द्वारका पहुंची तो उन्हें अपनी पहचान क्यों छिपानी पड़ी? क्यों उस स्वर्ण नगरी में उन्हें रानी नहीं बल्कि एक सेविका बनकर रहना पड़ा? पहला, विरह की समाप्ति और द्वारका की वो कठिन यात्रा जब शरीर थक चुका था पर आस जीवित थी। दूसरा, उनका अज्ञातवास, कैसे उन्होंने भीड़ में रहकर भी अपनी पहचान को गुप्त रखा। तीसरा, वो क्षण जब उन्होंने महल में एक साधारण देविका या सेविका का कार्य स्वीकार किया। चौथा, मौन सानिध्य, जब राधा और कृष्ण एक ही छत के नीचे थे पर उनके बीच शब्दों का सन्नाटा था। और अंत में पांचवा और सबसे मर्मस्पर्शी अध्याय, महल का त्याग और वन में वो अंतिम मिलन। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। तो अपने हृदय को थाम लीजिए और चलिए शुरू करते हैं राधा कृष्ण के इस अंतिम महात्याग की अलौकिक गाथा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। इस कथा का आधार लोक गाथाएं, संत परंपरा, गर्ग संहिता के कुछ अंश और वैष्णव पदावली साहित्य हैं। स्रोत संदर्भ, ये प्रसंग मुख्य रूप से उत्तर भारत की लोक मान्यताओं, निम्बार्क संप्रदाय की कुछ टीकाओं और ब्रज के संतों द्वारा सुनाई गई मौखिक परंपराओं पर आधारित है। श्रीमद् भागवत में इसका प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, किंतु यह प्रेम के सर्वोच्च शिखर महाभाव का चित्रण है। खंड 1, वृंदावन की वह उदास संध्या। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। ब्रजभूमि, जो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, अब एक मौन तपस्वी की भांति प्रतीत होती थी। कन्हैया को मथुरा और फिर द्वारका गए हुए दशकों बीत चुके थे। वो नटखट बाल गोपाल अब द्वारकाधीश बन चुके थे। वृंदावन के कदम्ब के वृक्ष अब वृद्ध हो चले थे। यमुना का प्रवाह भी धीमा पड़ गया था, मानो वो भी किसी की प्रतीक्षा में थक गई हो। गोकुल की गलियां, जहां कभी माखन चोरी का शोर होता था, अब वहां केवल यादों की धूल उड़ती थी। इस सूनेपन के केंद्र में थी श्री राधा रानी। राधा अब वो चंचल किशोरी नहीं थी। विरह की अग्नि ने उनके स्वर्ण जैसे शरीर को तपाकर कुंदन बना दिया था। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं आते थे, क्योंकि आंसुओं का सागर तो कब का सूख चुका था। शेष थी तो केवल एक अनंत प्रतीक्षा। वे नित्य निधिवन के उसी स्थान पर बैठती थीं जहां कृष्ण ने अंतिम बार उनसे विदा ली थी। एक संध्या, जब सूर्य यमुना के जल में डूब रहा था और आकाश में लालिमा छाई थी, राधा जी को अपने भीतर एक विचित्र शून्यता का आभास हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके जीवन का प्रयोजन अब पूर्ण होने को है। यह शरीर जो केवल कृष्ण के लिए धारण किया गया था, अब विश्राम मांग रहा था। क्या मैं बिना एक बार उन्हें देखे ही चली जाऊंगी? राधा के मन में ये प्रश्न बिजली की तरह कौन गया। अंतरात्मा से आवाज आई, तारांकन नहीं, प्रेम की पूर्णता दर्शन में है। द्वारकाधीश भले ही राजा हों, पर मेरे लिए तो वे आज भी मेरे श्याम हैं। मुझे जाना होगा। ये निर्णय साधारण नहीं था। एक अबला, विरह में कृशकाय हो चुकी राधा रानी के लिए सैकड़ों योजन दूर समुद्र के बीच बसी द्वारका नगरी की यात्रा करना असंभव प्रतीत होता था, परंतु जहां शरीर हार मान लेता है वहां प्रेम संबल बनता है। खंड 2, ब्रजभूमि से विदाई। रात्रि का दूसरा प्रहर था। पूरा बरसाना और नंदगांव निद्रा में लीन था। राधा जी ने अपने पुराने जीर्ण शीर्ण श्वेत वस्त्रों को ठीक किया। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था। उनका सबसे बड़ा आभूषण तो कृष्ण प्रेम था, जो उनके रोम रोम से प्रकाशित हो रहा था। चलने से पूर्व उन्होंने ब्रज की रज मिट्टी को उठाया और अपने माथे पर लगाया। हे ब्रजभूमि, तूने मुझे कृष्ण दिया, तूने मुझे प्रेम दिया। आज तेरी ये बेटी तेरे आंचल से दूर अपने अंतिम गंतव्य की ओर जा रही है। मुझे क्षमा करना माँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, पर मेरा हृदय सदैव यहीं इसी कदम की छांव में रहेगा। राधा जी ने उन लताओं को स्पर्श किया जिन्हें कभी कृष्ण ने अपने हाथों से सींचा था। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया। वायु शांत थी, जैसे प्रकृति भी इस महाप्रस्थान को नमन कर रही हो। उन्होंने किसी सखी को नहीं जगाया, किसी को साथ नहीं लिया। ये यात्रा एकाकी थी। प्रेम की यात्रा सदैव अकेले ही करनी पड़ती है। ललिता, विशाखा और अन्य सखियां अब अपनी अपनी गृहस्थी या भक्ति में लीन थीं, और राधा नहीं चाहती थी कि उनका मोह उन्हें रोके। द्वारका की दिशा पश्चिम में थी। ध्रुव तारे को प्रणाम कर राधा जी ने नंगे पैर ही उस कठिन पथ पर पहला कदम बढ़ाया। खंड 3, कंटक कीर्ण पथ, कठिन यात्रा। ब्रज से द्वारका की दूरी बहुत अधिक थी। मार्ग में घने जंगल, तपते रेगिस्तान और पथरीले रास्ते थे। राधा जी, जिनका शरीर विरह से पहले ही दुर्बल था, उनके लिए हर कदम एक युग के समान था। वनों का सन्नाटा, प्रारंभिक दिनों में वे घने जंगलों से गुजरी। जंगली जानवरों की दहाड़ें गूंजती थीं।
परंतु राधा को भय नहीं था। जिसे स्वयं कालों के काल महाकाल कृष्ण से प्रेम हो, उसे मृत्यु का क्या भय। कहते हैं कि जब शेर या व्याघ्र उनके समीप आते तो राधा के शरीर से निकलती दिव्य गंध और उनकी आंखों की करुणा देखकर वे हिंसक पशु भी शांत हो जाते और मार्ग छोड़ देते। प्रकृति जानती थी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात प्रकृति स्वरूपा जा रही हैं। द्वारका की सीमा पर महीनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन क्षितिज पर समुद्र की गर्जना सुनाई दी। ठंडी हवा के झोंकों ने राधा के थके हुए शरीर को स्पर्श किया। सामने अनंत सागर ठाठे मार रहा था और उस सागर के बीचों बीच स्वर्ण की लंका जैसी चमकती हुई नगरी दिखाई दे रही थी, द्वारकापुरी। वह नगरी अद्भुत थी। विश्वकर्मा द्वारा रचित वास्तुकला, गगनचुंबी महल, स्वर्ण कलश और मणियों से जड़े द्वार, ये ब्रज की फूस की झोपड़ियों और मिट्टी के घरों से बिल्कुल विपरीत थी। राधा जी ठिठक गईं। क्या यही मेरे कन्हैया का घर है? इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव। एक पल के लिए संकोच हुआ। क्या यह स्वर्ण नगरी उस वनमाली को बदल चुकी होगी? क्या मखमली गद्दों पर सोने वाला राजा अब वृंदावन की उस ग्वारिन को पहचान पाएगा जो धूल से सनी है? फिर उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा। धड़कने राधे श्याम नहीं, केवल श्याम श्याम गा रही थी। उन्होंने सोचा, तारांकन, मेरा प्रेम कोई व्यापार नहीं है जो प्राप्ति की अपेक्षा रखे। मैं केवल यह देखने आई हूँ कि वो सुखी है या नहीं। खंड 5, नगर में प्रवेश। राधा जी ने नगर में प्रवेश किया। द्वारका के लोग अत्यंत सुखी और समृद्ध थे। स्त्रियां रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण पहने थीं। द्वारपालों ने उन्हें रोका। हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहती हैं? यह राजाधिराज श्री कृष्ण का नगर है। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। राधा ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी आंखों में युगों की थकान और ब्रह्मांड जैसा गहरा प्रेम था। उन आंखों को देखकर द्वारपाल भी सम्मोहित हो गए। राधा ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, तारांकन, मैं कोई नहीं हूँ, बस अपने एक पुराने परिचित के दर्शन की अभिलाषा लेकर बहुत दूर से आई हूँ। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं है, बस एक बार दूर से ही देख लेने दो। द्वारपालों को लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि कोई सिद्ध योगिनी है। उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। राधा जी राजपथ पर चलने लगीं। नगर की सुंदरता अवर्णनीय थी, पर राधा की आंखें केवल उस नीलमणि को खोज रही थीं। खंड 6, प्रथम दर्शन और अंतद्वंद्व। अंततः वे राजमहल के प्रांगण तक पहुंची। वहां एक ऊंचे झरोखे से उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को आंदोलित कर दिया। सामने राजदरबार लगा था। रत्न जड़ित सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे, परंतु ये वो कृष्ण नहीं थे जिन्हें राधा जानती थी। उनके सिर पर मोरपंख नहीं, स्वर्ण मुकुट था। हाथों में बांसुरी नहीं, राजदंड था। गले में वैजयंती माला की जगह मोतियों के हार थे। उनके आसपास गोप ग्वाल नहीं, मंत्री और सेनापति खड़े थे। पटरानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि उनकी सेवा में लीन थीं। राधा जी खंभे की ओट में छिप गईं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये संतोष के आंसू थे। मेरा कान्हा राजा बन गया है। वो कितना सुंदर लग रहा है, उसे ये वैभव मुबारक हो। लेकिन उसी क्षण सिंहासन पर बैठे कृष्ण बेचैन हो उठे। उन्होंने अचानक अपना हाथ हृदय पर रखा। अंतर्यामी को ज्ञात हो गया था कि उनके हृदय की स्वामिनी आ चुकी हैं। कृष्ण की दृष्टि व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। सभासद चकित थे कि महाराज को क्या हुआ। राधा ने कृष्ण की व्याकुलता भांप ली। वे समझ गईं कि यदि वे सामने गईं तो कृष्ण अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। राजा कृष्ण राधा के चरणों में गिर पड़ेंगे और ये राजधर्म के विरुद्ध होगा। राधा नहीं चाहती थी कि उनकी उपस्थिति से कृष्ण के यश या उनके परिवार को कोई कष्ट हो। उन्होंने निर्णय लिया, तारांकन, मैं सामने नहीं आऊंगी, मैं अज्ञात रहूंगी। उधर महल में कृष्ण बेचैन हो उठे। उन्हें ब्रज की गंध आई। उन्होंने उद्धव से पूछा, तारांकन उद्धव, क्या वायु की दिशा बदली है? आज पवन में यमुना की नमी क्यों है? राधा जी ने सुन लिया था कि उनका प्रभाव क्या है, फिर भी वे मौन रहीं। खंड 5, महल में प्रवेश की युक्ति, सेविका भाव। अब प्रश्न था कि महल के भीतर कैसे जाएं। वे कृष्ण के समीप रहना चाहती थीं, पर अतिथि बनकर नहीं। वे महल के पिछले द्वार पर गईं, जहां सेविकाओं और दासियों का आना जाना था। वहां एक मुख्य दासी खड़ी थी जो अन्य कर्मचारियों को निर्देश दे रही थी। राधा जी ने विनीत भाव से सिर झुकाकर कहा, माता, मैं एक निराश्रित वनवासिनी हूँ। क्या मुझे इस महल में आश्रय और सेवा का अवसर मिल सकता है? मुख्य दासी ने राधा की ओर देखा। धूल और फटे वस्त्रों के बावजूद राधा के मुख पर एक ऐसा सौम्य तेज था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। दासी को लगा जैसे साक्षात कोई देवी भिक्षुक के वेश में खड़ी हो। दासी का हृदय पसीज गया। उसने पूछा, तारांकन पुत्री, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो किसी राजकुल की लगती हो। राधा ने सत्य और असत्य के बीच का मार्ग चुना। मेरा कोई कुल नहीं है माता, मैं ब्रज की ओर से आई हूँ। नाम तो मेरा कुछ भी नहीं।
आप मुझे अपनी दासी समझ लें। मुझे बस इतना कार्य दे दो कि मैं अंतपुर के बगीचे की देखभाल कर सकूं। मुझे फूलों से बात करना आता है। ब्रज का नाम सुनते ही दासी ने सम्मान से देखा, क्योंकि द्वारका में ब्रज का बहुत मान था। उसने कहा, तुम रनिवास, रानियों के कक्ष के उद्यानों की देखरेख करना, और हाँ, यहाँ का नियम कठोर है, महाराज के सामने कभी मत जाना। राधा जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, जिस महाराज को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसके सामने जाने की मनाही है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा। खंड 6। अज्ञातवास का जीवन, छाया बनकर रहना। उस दिन से राधा जी द्वारकाधीश के महल की एक साधारण सेविका बन गईं। उन्हें रनिवास के एक छोटे से कक्ष में स्थान मिला। दिनचर्या, वे ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व में जागती। स्नान कर वे सीधे उपवन बगीचे में जाती। वहां के हर फूल हर लता को वे ऐसे स्पर्श करती जैसे वे उनकी सखियां हों। उनके स्पर्श से सूखे पौधे भी खिल उठते थे। द्वारका के माली चकित थे कि अचानक उपवन इतना दिव्य कैसे हो गया। वे जानती थीं कि कृष्ण को कौन से फूल प्रिय हैं। वे जानती थीं कि कृष्ण को वैजयंती की माला में तुलसी दल कहाँ पसंद है। वे प्रतिदिन छिपकर अपने हाथों से एक विशेष माला गूंथतीं और उसे मुख्य सेविका को दे देतीं। माता, ये माला प्रभु के लिए है। वह क्षण जब माला कृष्ण तक पहुंचती, जब वह माला कृष्ण के गले में डाली जाती तो कृष्ण के नेत्र बंद हो जाते। सभा के बीच में बैठे कृष्ण उस माला की सुगंध से विह्वल हो उठते। वह सुगंध द्वारका के फूलों की नहीं, राधा के प्रेम की थी। कृष्ण मन ही मन कहते, तारांकन राधे, तुम यहीं हो, मेरे आसपास हो। मैं जानता हूँ, पर तुम सामने नहीं आ रही तो मैं भी तुम्हारे इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा। ये एक मूक संवाद था। राधा छिपकर उन्हें देखती और कृष्ण उस माला को स्पर्श करके उन्हें अनुभव करते। खंड 7। रानियों के बीच राधा। कभी कभी राधा जी को अंतपुर में जाना पड़ता था। वहां वे रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती को देखती। साधारण मानवीय स्वभाव होता तो ईर्ष्या होती, परंतु राधा महाभाव हैं। जब वे रुक्मिणी जी को कृष्ण की सेवा करते देखती तो उनका हृदय आशीर्वाद से भर जाता। हे रुक्मिणी, तुम धन्य हो। तुमने मेरे श्याम को बहुत सुख दिया है। मेरी तपस्या सफल हुई कि उसे इतना प्रेम करने वाली पत्नियां मिली। कभी कभी रानियां आपस में चर्चा करती। पता नहीं क्यों इन दिनों स्वामी बहुत उदास रहते हैं। वे अक्सर शून्य में ताकते रहते हैं और राधे शब्द बुदबुदाते हैं। ये सुनकर राधा, जो कोने में खड़ी फर्श साफ कर रही होती या फूल सजा रही होती, उनके हाथ रुक जाते। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरते और फर्श गीला हो जाता। वे तुरंत पहुंच देती ताकि कोई देख न ले। एक बार सत्यभामा ने राधा सेविका रूप में को देखा और कहा, तारांकन, अरी तू नई है क्या? तेरा मुख कितना सुंदर है। तू यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है? राधा ने केवल सिर झुका लिया और मौन रही। राधा जी को महल के बगीचों की देखभाल का कार्य मिला था। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः भ्रमण के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। वो प्रथम प्रातः जब पहली बार श्री कृष्ण उस मार्ग से गुजरे तो राधा एक चमेली की लता के पीछे खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। कृष्ण धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चरणों की आहट धप धप तारांकन राधा के हृदय की धड़कन से मिल रही थी। जैसे ही कृष्ण समीप आए, राधा ने अपनी सांसें रोक लीं। कृष्ण अचानक रुके, ठीक उस लता के पास। वातावरण स्तब्ध हो गया। कृष्ण ने मुड़कर उस लता की ओर देखा। राधा को लगा कि अब भेद खुल जाएगा। वे भयभीत हो गईं कि कहीं कृष्ण उनके चरणों में न गिर पड़ें, किंतु कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एक गहरी सांस ली, मानो उस हवा में घुली राधा की गंध को अपने भीतर उतार रहे हों। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए अपार वेदना उभरी और फिर वे आगे बढ़ गए। राधा समझ गईं, तारांकन, वे जान गए हैं और उन्होंने मेरी मौन रहने की इच्छा का मान रख लिया। राधा जी ने स्वयं को कृष्ण की छाया बना लिया था। वे कभी सीधे उनके सामने नहीं आती थीं, पर उनका हर कार्य कृष्ण के लिए ही होता था। शयन कक्ष की सेवा। जब कृष्ण दरबार में होते तो मुख्य सेविका की आज्ञा से राधा जी कभी कभी उनके शयन कक्ष की सफाई करने जाती थीं। वहां पहुंचकर वे उस शैया बिस्तर को स्पर्श करती जहां कृष्ण सोते थे। वे उस मोर पंख को घंटों निहारती जो कृष्ण ने उतार कर रखा होता था। वे फर्श को इतने प्रेम से साफ करती मानो वे कृष्ण के चरणों को पखार रही हों। वे मन ही मन कहती, तारांकन, हे प्रभु, मेरे आंसुओं से धुला ये फर्श आपको शीतलता प्रदान करे। एक दिन सफाई करते समय उन्हें कृष्ण का एक पुराना उत्तरीय दुपट्टा मिला। राधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसमें वही माखन चोर वाली गंध थी। वे सुध बुध खो बैठी। तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। राधा ने तुरंत उत्तरीय रखा और पुनः सेविका की भांति कार्य में लग गईं। अंतर्यामी की पीड़ा, कृष्ण का पक्ष। केवल राधा ही तप नहीं रही थी। उस स्वर्ण सिंहासन पर बैठे द्वारकाधीश की पीड़ा राधा से कम नहीं थी। श्री कृष्ण सब जानते थे।
वे जानते थे कि जो स्त्री अभी अभी खंभे के पीछे से गुजरी है वो वही है जिसके लिए उन्होंने गोवर्धन उठाया था। वे जानते थे कि जिस जल पात्र से वे जल पी रहे हैं उसे राधा ने अपने हाथों से भरकर रखा है। सभा का एक प्रसंग। एक दिन सभा चल रही थी। कृष्ण गंभीर मुद्रा में थे। अचानक उन्हें प्यास लगी। एक दासी जल लेकर आई। वह दासी राधा नहीं थी, परंतु जल राधा ने भरा था। जैसे ही कृष्ण ने जल का घूंट भरा, उनके नेत्र सजल हो गए। उस जल में यमुना का स्वाद था। पास बैठे उद्धव ने पूछा, तारांकन, क्या हुआ केशव? जल ठीक नहीं है? कृष्ण ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, नहीं उद्धव, जल तो वही है, पर आज इसमें तृप्ति बहुत गहरी है। कृष्ण रात्रि में प्रायः जागते रहते थे। रुक्मिणी जी पूछती, स्वामी आप किस चिंता में हैं? कृष्ण केवल मुस्कुरा देते। वे कैसे कहते कि इस महल की किसी अंधेरी कोठरी में उनका प्राण जाग रहा है, तो वे कैसे सो सकते हैं? दृष्टि का खेल, आंख मिचौली। भले ही वे बात नहीं करते थे, पर उनकी आंखों के बीच एक मूक भाषा का जन्म हो चुका था। दृश्य, संध्या आरती का समय था। मंदिर में भीड़ थी। राधा जी सबसे पीछे एक खंभे की आड़ में खड़ी थीं। आरती की थाली घूम रही थी और शंख बज रहे थे। सबकी दृष्टि विग्रह मूर्ति पर थी, पर कृष्ण की दृष्टि भीड़ को भेदती हुई सीधे उस खंभे की ओर गई। हजारों सिरों के बीच कृष्ण ने राधा को ढूंढ लिया। राधा ने देखा कि कृष्ण उन्हें ही देख रहे हैं। उस एक क्षण में युगों की बातें हो गईं। कृष्ण की आंखें पूछ रही थीं, राधे तुम कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगी? एक बार आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में बैठ जाऊं। राधा की आंखें उत्तर दे रही थीं, नहीं कान्हा, तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म बड़ा है, मेरा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। मुझे दूर से ही निहारने दो, इसी में मेरा सुख है। कृष्ण ने अपनी दृष्टि फेर ली। उस दिन आरती के बाद प्रसाद बांटते समय कृष्ण का हाथ कांप रहा था। रानियों का भ्रम और राधा की विजय। राधा जी ने देखा कि कृष्ण अपनी रानियों, विशेषकर सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ विहार कर रहे हैं। साधारण प्रेम में अधिकार होता है, पर राधा के प्रेम में केवल त्याग था। एक दिन सत्यभामा ने कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। कृष्ण भोजन कर रहे थे। राधा दूर खड़ी पंखा झलने वाली दासियों के पीछे खड़ी थी, सहायिका के रूप में। सत्यभामा ने पूछा, स्वामी आज भोजन में स्वाद है ना? कृष्ण ने राधा की ओर देखे बिना कहा, हाँ प्रिय, आज भोजन में अद्भुत मिठास है। राधा मन ही मन प्रसन्न हो गईं। उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई कि कृष्ण किसी और के हाथ का भोजन कर रहे हैं। उन्हें सुख मिला कि उनका कन्हैया तृप्त है। यही राधा के प्रेम की विजय थी। तत्सुख भावित्वम, उसके सुख में ही अपना सुख। वे समझ गईं कि कृष्ण द्वारका में सुखी हैं, उनका परिवार पूर्ण है। राधा का जो स्थान था, हृदय की धड़कन का, वो कोई नहीं ले सकता था, भले ही सिंहासन पर कोई भी बैठे। परम शांति, अंतिम विदाई और महामिलन की ओर प्रस्थान। द्वारका की रात्रि अत्यंत सुंदर थी। पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र की लहरों पर नृत्य कर रहा था और पूरा राजमहल दीपकों के प्रकाश में नहाया हुआ था। कहीं दूर से वीणा के स्वर आ रहे थे। दासियां इत्र छिड़क रही थीं, परंतु रनिवास के एक एकांत कक्ष में बैठी श्री राधारानी का चित्त आज अशांत था। ये अशांति दुख की नहीं, अपितु उस पक्षी की थी जिसे खुले आकाश की गंध आ गई हो। उन्हें अनुभव हुआ कि ये संगमरमर के फर्श, ये मखमली शैया और ये स्वर्ण जड़ित दीवारें उनके कोमल प्रेम को चोट पहुंचा रही हैं। राधा जी ने अपने हाथों को देखा। वे अत्यंत कृशकाय, कमजोर हो चुकी थीं। मन में एक ध्वनि गूंजी, तारांकन राधे, ये राजसी कोलाहल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ब्रज की लता पताओं में पली बढ़ी हो। तुम्हारा प्रेम प्रकृति है और ये महल कृत्रिम है। यहाँ कन्हैया राजा है और राजा के पास रोने की स्वतंत्रता नहीं होती। यदि तुमने यहाँ देह त्यागी तो द्वारकाधीश की कीर्ति पर आंसुओं का दाग लग जाएगा। उन्हें आभास हो गया कि लीला संवरण, जीवन लीला समाप्त करने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा। इससे पहले कि भोर का सूर्य निकले मुझे अपनी जड़ों की ओर, मिट्टी की ओर लौटना होगा। खंड 2, अंतिम परिक्रमा, महल से विदाई। राधा जी उठी। उन्होंने अपने जीर्ण शीर्ण श्वेत वस्त्रों को संभाला। महल में ये उनकी अंतिम रात्रि थी। वे धीरे धीरे निशब्द चरणों से बाहर निकली। वे उस कक्ष के बाहर गईं जहां श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। द्वार बंद था। पहरेदार ऊँघ रहे थे, या शायद योगमाया ने उन्हें सुला दिया था। राधा जी ने उस बंद द्वार को स्पर्श किया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। यह स्पर्श किसी प्रेमिका का नहीं, अपितु एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति अंतिम नमन था। हे द्वारकाधीश, हे जगत के स्वामी और हे मेरे नटखट कान्हा, मैं जा रही हूँ। मैंने वचन दिया था कि मैं कभी तुम्हारे सुख में बाधा नहीं बनूंगी। आज मैं वही वचन निभा रही हूँ। तुम सुखी रहना। तुम्हारी द्वारका अमर रहे, पर मुझे क्षमा करना। मेरा प्राण अब इस वैभव में नहीं अटकेगा। मुझे मेरी बांसुरी की धुन बुला रही है।
उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और द्वार की देहरी पर गिर पड़े। वे आंसू द्वारका के समस्त खजाने से अधिक मूल्यवान थे। फिर वे महारानी रुक्मिणी के कक्ष की ओर मुड़ी। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हे देवी, तुमने मेरे श्याम को बहुत संभाला है, तुम सौभाग्यवती रहो। राधा जी गलियारों से होती हुई मुख्य प्रांगण में आईं। द्वारका का वह विशाल स्वर्ण द्वार जो शत्रुओं के लिए अभेद्य था, आज राधा के लिए खुला प्रतीत हुआ। पहरेदार सो रहे थे, वायु भी थम गई थी, मानो कोई नहीं चाहता था कि राधा के कदमों की आहट से कोई जाग जाए। जैसे ही उन्होंने महल की सीमा पार की और अपने पैर द्वारका की धूल भरी सड़क पर रखे, उन्हें एक विचित्र शीतलता का अनुभव हुआ। संगमरमर की ठंडक में जड़ता थी, पर मिट्टी की ठंडक में जीवन था। उन्होंने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे चूमा। मिट्टी, अंत में हम सब इसी के हैं। पीछे मुड़कर उन्होंने एक अंतिम बार उस गगनचुंबी महल को देखा। शिखर पर फहराता हुआ गरुड़ ध्वज हवा में लहरा रहा था। राधा जी मुस्कुराईं, एक विरक्त मुस्कान। तेरा वैभव तुझे मुबारक हो द्वारका, मैं तो अपनी शून्यता में ही पूर्ण हूँ। द्वारका नगरी समुद्र के तट पर थी और उसके एक ओर सघन वन जंगल था। ये वो क्षेत्र था जहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ हिंसक पशु और बीहड़ झाड़ियाँ थीं। राधा जी ने उसी कंटककीर्ण कांटों भरे मार्ग को चुना। जैसे जैसे वे नगर के प्रकाश से दूर और अंधकार की ओर बढ़ रही थीं, उनका आंतरिक प्रकाश बढ़ता जा रहा था। सन्नाटा गहरा होता गया। अब केवल झींगुरों की आवाज और समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। वन में प्रवेश करते ही प्रकृति ने अपनी स्वामिनी को पहचान लिया। वृक्षों की डालियां झुक गईं, हवा ने उनके थके हुए शरीर को सहलाया। राधा जी ने एक पुराने वटवृक्ष को देखा, उसकी जटाएं धरती को छू रही थीं। उन्हें लगा जैसे वो वृक्ष साक्षात यमुना का कदम्ब हो। आओ पुत्री, मैं युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मानो वन की निस्तब्धता ने उनसे कहा हो। एकांत और आत्मचिंतन। राधा जी चलते चलते थक चुकी थीं। वे नगर से बहुत दूर घने जंगल के मध्य आ गईं। अब वहां कोई मानवीय चिन्ह नहीं था, केवल आकाश, तारे, वृक्ष और वो स्वयं। वे एक वृक्ष की जड़ पर बैठ गईं। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, श्वास उखड़ रही थी, पर चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतर्मुखी हो गईं। अब उन्हें बाहर के कृष्ण की आवश्यकता नहीं थी, अब वे अपने भीतर के कृष्ण से मिल रही थीं। कान्हा, अब मैं और नहीं चल सकती, अब तुम ही आओ, न राजा बनकर, न द्वारकाधीश बनकर, बस वही ग्वाला बनकर आओ और अपनी वो बांसुरी सुना दो जिसे सुने युग बीत गए। ये पुकार वाणी से नहीं, प्राणों से निकली थी, और प्राणों की पुकार परमात्मा तक न पहुंचे, ये असंभव है। उधर महल में श्री कृष्ण की निद्रा अचानक भंग हुई। वे हड़बड़ा कर उठे। उनका हृदय जोर से धड़क रहा था। उन्हें वो पुकार सुनाई दे गई। उन्होंने अपना मुकुट नहीं पहना, खड़ाऊ नहीं पहनी, उत्तरीय भी ठीक से नहीं संभाला। हाथ में केवल वह पुरानी बांसुरी उठाई जो वर्षों से छुपी हुई थी, और द्वारकाधीश पागल की भांति नंगे पांव उस वन की ओर दौड़ पड़े। उनके पीतांबर पीले वस्त्र झाड़ियों में उलझ रहे थे, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, मुकुट के बिना केश बिखर गए थे। राधे, राधे, तुम कहाँ हो? ये पुकार कंठ से नहीं, आत्मा के उस तल से निकल रही थी जहाँ केवल पीड़ा का वास होता है। अंततः उन्होंने देखा, एक विशाल वटवृक्ष की जड़ों के बीच सूखे पत्तों की शैया पर एक दिव्य आकृति लेटी थी। वो अत्यंत क्षीण थी, मानो केवल श्वासों का एक धागा बचा हो, परंतु उस जीर्ण काया से ऐसा प्रकाश निकल रहा था जिसने वन के अंधकार को चीर दिया था। कृष्ण ठिठक गए, उनके कदम भारी हो गए। जिस राधा को उन्होंने फूलों के हिंडोले पर झूलते देखा था, आज उसे सूखी पत्तियों पर अंतिम श्वास लेते देख उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथ कांपते हुए आगे बढ़े और उन्होंने राधा के ठंडे पड़ चुके चरणों को अपने हाथों में ले लिया। उनका स्पर्श पाते ही राधा जी की बंद पलकें धीरे धीरे खुलीं। उन आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई उलाहना नहीं था, वहां केवल अनंत शांति थी। राधा के सूखे होठों पर एक मुस्कान तैर गई। अत्यंत क्षीण स्वर में उन्होंने कहा, तारांकन आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे, मेरी अंतिम सांस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और राधा के चरणों को धोने लगी। राधे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, मैं अपराधी हूं तुम्हारा। राधा ने कठिनाई से अपना हाथ उठाया और कृष्ण के मुख पर रखा। छलिया, प्रेम में अपराध नहीं होता, प्रेम में तो केवल समर्पण होता है। तुमने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना प्रेम निभाया, हम दोनों जीत गए कान्हा। अंतिम इच्छा, बांसुरी की मांग। कुछ पल दोनों मौन रहे, केवल आंखों ने बातें की। फिर राधा जी को आभास हुआ कि अब समय शेष नहीं है। यमराज नहीं, अपितु स्वयं महाकाल उन्हें लेने आए हैं।
राधा जी ने कृष्ण की कमर में खुसी उस पुरानी धूल धूसरित बांसुरी की ओर इशारा किया। यह वही बांसुरी थी जिसे कृष्ण ने व्रत छोड़ते समय राधा को सौंपने का प्रयास किया था, पर राधा ने कहा था, इसे साथ ले जाओ, ये हमारा प्रेम है। लेकिन तब से अब तक द्वारकाधीश ने इसे कभी होठों से नहीं लगाया था। राधा ने कहा, कान्हा, एक अंतिम इच्छा है। कृष्ण ने उत्सुकता से देखा। तारांकन कहो प्रिय, तुम मेरे प्राण मांग लो, मेरा साम्राज्य मांग लो। राधा मुस्कुराई। तारांकन, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस वह पुरानी धुन चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक बार, बस अंतिम बार, अपनी वंशी बजाओगे? कृष्ण ने उस बांसुरी को हाथ में लिया। वो सूखी लकड़ी की थी, बेजान सी लग रही थी। कृष्ण ने कहा, तारांकन राधे, ये बांसुरी तुम्हारे बिना गूंगी हो गई थी, आज तुम्हारे लिए ये फिर बोलेगी। खंड 3, दिव्यनाद, वंशीवादन। कृष्ण ने बांसुरी को साफ किया, उसे अपने माथे से लगाया और फिर धीरे से अपने कंपित होठों पर रखा। राधा जी ने अपनी आंखें मूंद लीं। जैसे ही कृष्ण ने पहली फूंक मारी, वातावरण में एक सिहरन दौड़ गई। प्रारंभ में स्वर धीमे थे, विषाद, दुख से भरे हुए। उनमें वियोग का दर्द था, लेकिन जैसे जैसे राधा की चेतना उस स्वर में डूबने लगी, संगीत बदलने लगा। कृष्ण अब द्वारकाधीश नहीं थे, वे पुनः वृंदावन के नटवर नागर बन गए थे। बांसुरी से वही राग छेड़ा गया जो कभी यमुना किनारे रास में बजता था। सप्त स्वर, सारे गामा, प्रकृति के पंच तत्वों में घुलने लगे। पृथ्वी, वन के सूखे वृक्षों में नई कोपलें फूटने लगीं। मुरझाए फूल खिल उठे। जल, पास बहती छोटी सी सरिता नदी का प्रवाह थम गया, मानो जल भी संगीत सुनने को रुक गया हो। वायु, हवा रुक गई, पत्तों का खड़कना बंद हो गया। अग्नि, राधा के शरीर का ताप शांत हो गया। आकाश, आकाश से देवता, गंधर्व और किन्नर भी अपने विमान रोककर इस अलौकिक वादन को सुनने लगे। ये संगीत कानों के लिए नहीं था, यह आत्मा को शरीर से मुक्त करने का मंत्र था। राधा जी को अब शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे पुनः वृंदावन में हैं। मोर नाच रहे हैं, सखियां गा रही हैं और यमुना कल कल कर रही है। खंड 4, महाभाव का विलय, ज्योति का समागम। संगीत अपनी चरम सीमा क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। कृष्ण की आंखें बंद थीं, आंसू बह रहे थे और उंगलियां बांसुरी पर नृत्य कर रही थीं। उधर राधा जी का श्वास अब बांसुरी की लय के साथ चल रहा था। राधा ने एक दीर्घ श्वास ली। कान्हा, ये उनका अंतिम शब्द था। अचानक राधा जी के पार्थिव शरीर से एक दिव्य ज्योतिपुंज, बॉल ऑफ डिवाइन लाइट, प्रकट हुआ। ये ज्योति सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी, किंतु चंद्रमा जैसी शीतल थी। ये राधा रानी की आत्मा, उनकी चेतना, उनका प्रेम था। वह ज्योति क्षण भर के लिए हवा में ठहरी, मानो कृष्ण की परिक्रमा कर रही हो। कृष्ण ने बांसुरी बजाना नहीं रोका। वे जानते थे कि यही वो मार्ग है जिससे राधा उन तक आएंगी। वो दिव्य ज्योति धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ी और श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। जैसे नदियां सागर में मिल जाती हैं, जैसे गंध फूल में मिल जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण में समाहित हो गईं। अब वहां कोई राधा अलग से नहीं थी। राधा अब कृष्ण के रोम रोम में, उनके रक्त में, उनकी धड़कन में बस गई थीं। द्वैत समाप्त हुआ। अब केवल श्री कृष्ण शेष थे, जो भीतर से राधामय हो चुके थे। जैसे ही वो ज्योति समाहित हुई, कृष्ण की उंगलियां थम गईं, बांसुरी का स्वर रुक गया। अचानक वन में एक भयावह सन्नाटा, डीप साइलेंस छा गया। कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं। सामने राधा जी का निष्प्राण शरीर पड़ा था, जो अब केवल मिट्टी का ढेर था, क्योंकि उनका सार तत्व तो कृष्ण में मिल चुका था। कृष्ण ने अपने हाथों में थमी उस बांसुरी को देखा। वर्षों तक ये बांसुरी उनकी संगिनी थी। इसने गोपियों को बुलाया था, इसने गायों को चराया था, इसने गोवर्धन उठाया था। परंतु आज कृष्ण को वो बांसुरी केवल लकड़ी का एक टुकड़ा लग रही थी। कृष्ण के मन में विचार आया, हे वंशी, तेरा अस्तित्व केवल राधा के लिए था। तू बजती थी तो राधा आती थी, तू गाती थी तो राधा नाचती थी। आज जब राधा ही नहीं रही तो तुझे सुनने वाला कौन है? अब मैं किसके लिए तुझे बजाऊंगा? द्वारकाधीश के लिए अब संगीत का कोई अर्थ नहीं रह गया था। प्रेम की पूर्णता मौन में है, शब्द या नाद में नहीं। श्री कृष्ण ने एक आवेश और चरम वैराग्य के क्षण में उस बांसुरी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। एक तीखी आवाज के साथ वो दिव्य बांसुरी 2 टुकड़ों में टूट गई। कृष्ण ने उन टुकड़ों को वहीं उस वटवृक्ष की झाड़ियों में फेंक दिया। जाओ, आज से मेरा और संगीत का संबंध समाप्त। आज से मैं केवल योगेश्वर हूँ। रास बिहारी का अध्याय राधा के साथ ही चला गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने जीवन पर्यंत कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। उनकी बांसुरी, जो प्रेम का प्रतीक थी, प्रेम के विलीन होते ही मौन हो गई। इस घटना को मृत्यु नहीं, महाप्रयाण कहते हैं। राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं। राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति थी।
लीला करने के लिए शक्ति शरीर से बाहर आई थी और लीला समाप्त होने पर शक्ति पुनः शक्तिमान कृष्ण में लौट गई। आज भी भक्त मानते हैं कि द्वारका के समुद्र में नहीं अपितु वृंदावन की रज में और निधिवन की झाड़ियों में उस टूटी हुई बांसुरी के स्वर अब भी गूंजते हैं, पर केवल उनके लिए जिनके पास राधा जैसा प्रेम है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आप भी गुप्त दान के माध्यम से हमारे इस सेवा कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को स्कैन करें। आपका लघु योगदान भी हमारा उत्साहवर्धन करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप गुप्त दान देकर हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना सहयोग प्रदान करें।